एवरीवन, सो आज से हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराएंगे। ओके, और ये सीरीज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाली है। ओके, चाहे फिर वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, यूपीएलटी हो गया और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो गया, या फिर राजस्थान का कोई एग्ज़ाम है, तो ये सब हर तरह के कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ यूज़फुल रहने वाली है। ओके, और इस सीरीज़ में हम आपको थ्योरी प्लस में एमसीक्यू कवर कराएंगे। ठीक है, थ्योरी इसलिए ताकि आपका बेस बन सके, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। जब तक कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तब तक आप क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले थ्योरी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर उसके बाद एमसीक्यू लगाइए। ठीक है, तो चलो फिर आज का टॉपिक हमारा रहेगा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो कंप्यूटर साइंस का कोई भी एग्जाम हुआ, क्लर्क से लेकर, ठीक है, ए ग्रेड का कोई भी एग्जाम, हर जगह नंबर सिस्टम पूछा जाता है। ओके, चाहे फिर वो जर्नल पेपर हो नंबर सिस्टम का, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर टीचिंग का कोई एग्ज़ाम हो, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीएलटी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, हर जगह नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे अभी एचपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है ना, तो हर जगह नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। क्लियर, तो चलो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम इज द मैथमेटिकली वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर। सो नंबर सिस्टम क्या है? किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक मैथमेटिकली वे। ठीक है, मैथ में नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से लेकर 9 तक, यहीं तक होता है, और इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। यही होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। और इसमें कितनी डिजिट्स हैं? कितनी डिजिट्स हैं इसमें? 0 से लेकर 9, ठीक है, इसकी रेंज है, और इसमें डिजिट कितनी है? 10। क्लियर। बेस ऑफ ए नंबर सिस्टम। बेस नंबर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक कि आपको किसी नंबर का बेस नहीं पता होगा, तब तक आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, उस बेस के जितनी भी डिटेल्स हैं वो नहीं पता होंगी तो। ओके, इट इज कॉल्ड एज रेडिक्स ऑफ ए नंबर सिस्टम, और इसको हम क्या बोलते हैं? रेडिक्स। ये क्वेश्चन ना बहुत पेपर में आया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। क्या है कि बेस को और हम क्या बोलते हैं? रेडिक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं? आर से। कई बार आर से भी डिनोट होता है, लेकिन एग्जामिनर बी से भी डिनोट कर देता है कई बार। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। द बेस रेडिक्स ऑफ एनी नंबर सिस्टम इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट सिंबल यूज इन दैट नंबर सिस्टम। बेस का मतलब क्या है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट इसमें यूज होंगी। ठीक है, कितनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट इसमें यूज होंगी। मान लो कि यहाँ पे इसका बेस क्या है? 5, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक की डिजिट इसमें यूज होंगी। क्लियर। अब 0 से लेकर 4 तक क्यों हुई वो भी आगे बताऊंगी मैं इसमें। ठीक है, ओके, इट डिसाइड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इन दैट सिस्टम। सो ये क्या डिसाइड करता है कि इसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अ नंबर सिस्टम विद बेस बी विल हैव बी डिफरेंट डिजिट्स। अगर बेस बी है तो उसके पास डिफरेंट तरीके की बी डिजिट्स हो सकती हैं। रेंजिंग क्या रहेगी उसकी? 0 से लेकर b-1। ठीक है, सो रेंज जैसे बेस क्या है? मान लो 5। ओके, और उसकी रेंज कितनी रहेगी? 0 से लेकर 2, कितनी रहेगी इसमें? b-1। ओके, अब यहाँ पर बेस क्या है? बेस क्या है? b इक्वल टू 5। बेस क्या है? 5, तो यहाँ पर क्या आएगी? 0 से लेकर क्या आएगी? b-1, b-5-1। तो 0 से लेकर कितनी वैल्यू आ जाएगी? 4, और बेस क्या है इसका? 5। क्लियर। सो अभी मैंने बेस का मतलब बताया था ना, तो बेस का मतलब क्या? कितनी नंबर ऑफ डिजिट इसमें अवेलेबल है। ओके, क्या रेंज उसकी है। अगर यहाँ पर है बेस 6, क्लियर, तो यहाँ पर जो डिजिट्स रहेंगी 0 से लेकर 5 तक होगी। ओके, अगर यहाँ पर बेस क्या है? 16,
तो यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी वो कितनी रहेगी, 0 से लेकर 15। क्लियर। b-1 इसको याद रखना हमेशा। ओके। अच्छा, इससे क्या क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन तो मैंने अभी यहाँ पे आपको बता दिया है कि बेस और रेडिक्स वाला, ठीक है। बेस को ही रेडिक्स बोलते हैं और रेडिक्स को बेस बोलते हैं। सेकंड, इसमें और कैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे कि एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बताओ कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। ओके, मान लो कि मैंने यहाँ पे बेस ले लिया है 5। क्लियर, बेस यहाँ पे ले लिया 5 और यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है 0 2 3, 0 6 3, 0 4 5, 0 1 2। अब एक बार खुद से देखो कि इसमें इनकरेक्ट कौन कौन है और करेक्ट कौन कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो मैं अभी बता देती हूँ क्या है। देखो बेस क्या है, यहाँ पर 5 है, तो 0 1 2 3, तो इसमें डिजिट कहाँ से कहाँ तक ये आएगी, 0 से लेकर 5 - 1, 0 से लेकर कितने तक वैल्यू आएगी, इसमें 4 तक डिजिट्स आएंगी। ठीक है ना, तो 0 2 3 ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। 0 6 3, तो अभी मैंने बताया था कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से लेकर 4 तक की रेंज रहेगी डिजिट्स की, यही रहेगी। तो यहाँ पर क्या है 6, तो 6 क्या इस रेंज में है, क्यों क्यों नहीं है, 0 1 2 3 4 सिर्फ यही वैल्यूज हैं, यही डिजिट है इसमें। तो ये क्या हो गया यहाँ पर इनवैलिड। ओके, 0 4 5, अब यहाँ पर देखो जो ये 5 है क्या वो इस रेंज में है, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया इनवैलिड। 0 1 2, तो ये इस रेंज में है, बिल्कुल है, तो ये हो गया करेक्ट। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, बेस। ठीक है, उसका बेस क्या है, जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक कि क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता है। ओके, तो आई होप आपको बेस तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं हम टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के कितने टाइप्स हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो 4 तरह के हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस क्या रहेगा, 10। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका बेस क्या रहेगा, 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस क्या रहेगा, 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस क्या रहेगा, 16। ओके, सो डेसिमल का बेस क्या है, 10, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16। ठीक है, तो जब इसका बेस क्या है, 10 है, ओके, इसमें वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक रहेगी, वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 2, बेस -1, 10 माइनस में 1, तो 0 2 9। क्लियर, सो डिजिट्स कहाँ से रहेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर, सो 0 से लेकर 9 तक की इसमें डिजिट्स रहेंगी। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम, सो इसका बेस क्या है, 2 है। ओके, सो कहाँ तक रेंज रहेगी, 0 2 2 माइनस 1, 0 2 1। ओके, सो 0 और 1 ये 2 डिजिट्स रहेंगी इसमें। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या, इसका बेस क्या है यहाँ पर, 8। ओके, 0 2 7 माइनस में 1। ओके, 7 माइनस में 1, तो यहाँ सॉरी 8 माइनस में 1, तो क्या रहेगी, 0 2 7। ओके, सो क्या रहेगी इसके डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, हेक्साडेसिमल, इसका बेस क्या है, 16। ओके, और इसमें कहाँ तक वैल्यू रहेगी, 0 2 16 माइनस में 1, 0 2 15, तो इसमें वैल्यू कहाँ तक रहेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, यहाँ तक तो जो वैल्यूज है वो डिजिट्स रहेंगी। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक, तो ये तो डेसिमल रहेगा, इसमें डेसिमल नंबर्स रहेंगे। क्लियर, अब 9 के बाद 10 से अल्फाबेट्स को यूज करते हैं हम। ओके, 10 11 12 13 14 15। अब 10 पे क्या आ जाएगा, A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, 15 F। क्लियर, सो ये क्या है, 0 से लेकर 15। अगर कहाँ जहाँ पर भी, अगर जब हम हेक्साडेसिमल करेंगे, अगर वहां पर 10 आया है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू को रखेंगे हम A।
अगर वहां पे 11 है तो उसकी वैल्यू को रखेंगे b, अगर वहां पर 15 है तो उसकी वैल्यू को रखेंगे f। क्लियर, समझ में आया इसका बेस आपको अच्छे से। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, ठीक है। तो कन्वर्जन तो बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी नंबर देते हैं तो उसको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो कन्वर्जन में किस किस टाइप का कन्वर्जन हम आगे देखेंगे, वो देखते हैं। डेसिमल टू एनी बेस, मतलब डेसिमल से किसी भी बेस में कन्वर्ट करना। डेसिमल से कैसे, बाइनरी में कन्वर्ट करना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना, बाई हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। क्लियर। तो डेसिमल से किसी भी बेस में अगर कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से होता है, जैसे इधर क्या है इसका बेस 10, और इसको किसी भी बेस में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसका बेस क्या रहेगा। तो जैसे मान लो इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसका बेस क्या रहेगा यहाँ पर 2। ओके, अगर डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इसका बेस क्या रहेगा 8। अगर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसका बेस क्या रहेगा यहाँ पर 16। क्लियर, अभी बताया था मैंने पीछे। फिर सेकंड क्या रहेगा, एनी बेस टू डेसिमल में। अभी तक तो हमने क्या किए थे, डेसिमल को बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किए थे। अब क्या करना है, इनको बाइनरी को ऑक्टल को हेक्साडेसिमल को किस में चेंज करना है, डेसिमल में करना है, ठीक है। ये कन्वर्जन भी अभी हम देखेंगे। ने फिर क्या है, वन बेस टू अनदर बेस में, कोई भी यहाँ पर एक बेस होगा उसको हमें दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है। लाइक जैसे कि यहाँ पर होगा ऑक्टल, ऑक्टल को हमें किस में करना होगा, हेक्साडेसिमल, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है बाइनरी, बाइनरी को हमें किस में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है ऑक्टल, ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, ठीक है। इस तरह की कन्वर्जन देखेंगे हम इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से 3 तरह की कन्वर्जन होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। तो हम तीनों को वन बाय वन करके कवर करते हैं। ओके, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, जब भी हमें किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे तो बाइनरी लिखा है, बाइनरी की जगह ऑक्टल भी आ सकता है, ऑक्टल की जगह हेक्साडेसिमल भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया गया है, मान लो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। डेसिमल से हमें किस में चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तो बाइनरी का बेस कितना बताया था मैंने अभी, 2 बताया था, यही बताया था ना। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को जो भी नंबर हमें दिया हुआ है ना XYZ, उसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो, उस नंबर को हम क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी रिमाइंडर आता रहेगा इधर हम सारा रिमाइंडर लिखते रहेंगे, ठीक है। क्लियर, उसको पूरे का पूरा नंबर को डिवाइड करते रहेंगे और साइड में उसका रिमाइंडर लिखते रहेंगे। क्लियर। फिर अगर यहाँ पे ऑक्टल है, ठीक है, डेसिमल टू हमें ऑक्टल में कन्वर्जन करनी है तो कैसे करेंगे। तो देखो कोई भी नंबर है उसको हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, ओके। और जो भी रिमाइंडर आएगा वो हम ऐसे लिखते जाएंगे। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगी, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हेक्साडेसिमल है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उस डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और रिमाइंडर साथ के साथ लिखते जाएंगे। क्लियर, यहाँ पर आपको मोटा मोटा ये पता चल गया है कि अगर हमें डेसिमल से किसी भी नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिस नंबर में कन्वर्ट करना है उसके बेस के साथ करेंगे, ठीक है। आप इसको ना ऐसे रखिए, अगर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है, जो कि आगे पता चलेगा आपको, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लो, डेसिमल से किसी भी नंबर में कन्वर्ट करना है तो डी मतलब डिवाइड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो। सो अब क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो क्या है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन इज डन यूजिंग सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है, एंड मल्टीप्लीकेशन मेथड, मल्टीप्लीकेशन मेथड दोनों से ही होगा। तो द डेसिमल इंटीजर इज कन्वर्टेड टू अ बाइनरी इंटीजर बाय सक्सेसफुली डिवाइडिंग बाय 2।
जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है 5 to 3 पॉइंट में 15, ओके। डेसिमल के बाद ये वाला जो पार्ट रहेगा वो होगा डिवाइड, ठीक है। और जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है उसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, क्लियर। सेम नंबर से, सेम बेस से, किससे करेंगे इसको हम मल्टीप्लाई? बेस से, जो गिवन बेस हमें दी हुई है, ठीक है, जो गिवन बेस है, जो यहाँ पर भी किससे करेंगे डिवाइड? हम बेस से करेंगे, क्लियर। तो ये यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द डेसिमल इंटीजर इज कन्वर्टेड टू अ बाइनरी इंटीजर बाय सक्सेसफुली डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। जो इंटीजर पार्ट है उसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। एंड फ्रैक्शनल पार्ट एंड डेसिमल फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड टू अ बाइनरी बाय सक्सेसफुली मल्टीप्लाइंग बाय 2, उसको किससे डिवाइड करेंगे हम? सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। Decimal fraction are successfully multiplied till we get the fraction part of the product as 0. जब तक उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि 0 0 नहीं मिल जाता, ठीक है। लेकिन कई केसेस में ऐसे होता है कि 4 5 बार मल्टीप्लाई करके देख लिया, लेकिन फिर से वैल्यूज आती रहती हैं, तो हम 3 नंबर तक या 4 नंबर तक करके उसको छोड़ देते हैं, क्लियर। समझ में आई मेरी बात यहाँ तक? आगे फिर देखते हैं। सो कन्वर्ट द दिस नंबर टू बाइनरी। तो ये क्या है? डेसिमल नंबर है। क्या है? डेसिमल नंबर है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ओके। बेस का ध्यान बार बार कैरियो बेस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बेस का थोड़ा सा भी दिमाग में से कॉन्सेप्ट गया तो क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो बेस का ध्यान रखिएगा। तो अब हमें क्या करना है? 10, इसको बेस क्या है इसका? डेसिमल। इसको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है, जो कि अभी हमने पीछे ही पढ़ा है। तो 105, ओके। ये क्या है? ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 105 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या गया? 5, ठीक है। 2 को 5 से किया तो क्या आया? यहाँ पे 2 दूनी 4 और एक रिमाइंडर बच गया। जो रिमाइंडर बचेगा वो हम यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर से 2 से किया, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 6 12 और यहाँ पे क्या बच गया? 0। फिर से 2 से किया, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और यहाँ पे क्या बच गया? 0, ठीक है। फिर से 2 से किया, 2 6 12 और यहाँ पर कितना रिमाइंडर बच गया? 1। फिर से 2 से किया, 2 तिया 6 और यहाँ पर कितना रिमाइंडर बच गया? 0। 2 से किया, फिर से 2 एकम 2 और यहाँ पे कितना बच गया? 1, क्लियर। अब क्या करेंगे हम? वैसे आपको करना हो तो कर सकते हैं कि 2 0 और 1, अदरवाइज तो यहाँ से भी ले सकते हैं, बात वही पड़ेगी। तो अब इसको देखते हैं। तो अब हम इस आंसर को किस तरह से लिखते हैं? सो ये बिट जो होती है उसको हम बोलते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये होती है LSB, लेस सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं बॉटम टू टॉप में, क्लियर। कैसे लिखेंगे अब हम इसको? यहाँ पर 105 को कैसे लिखेंगे? 1 1 0 1 0 0 1, क्लियर। इस तरह से लिखेंगे अब हम इसको, ओके। सो 150 का क्या लिख दिया है? 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। तो फिर इंटीजर पार्ट हमने डिवाइड कर लिया और फ्रैक्शनल वाला पार्ट क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। 15 को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 5 दूनी 10, ठीक है, एक गया, 2 2 एकम 2 और 3। तो यहाँ पर 0.15 रहेगा, ये 0.15। तो यहाँ पर क्या क्या कैरी बचा? 0, कुछ भी कैरी नहीं बचा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको फिर से मल्टीप्लाई किया, 0 6, क्या कैरी बचा? कुछ भी नहीं बचा। फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 फिर दूनी 12, तो यहाँ पे क्या कैरी क्या बच गया? 1 बचा। फिर से 2 से किया, 0 2 दूनी 4, फिर क्या कैरी बचा? कुछ भी नहीं बचा। फिर से 2 से किया, 0 और 8, क्या कैरी बचा? कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर से किया 0 8 0, 2 से किया 0 8 दूनी 16, ठीक है। तो कैरी कितना बचा? 1 बचा। तो मैं सिर्फ 0 0 तो नहीं मिल रहा, तो मैं सिर्फ इसको यहीं तक ही
एंड करती हूँ, ठीक है। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को, यहाँ पर हम लिखते हैं इसको टॉप टू बॉटम जाएंगे, क्लियर। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट में लगा देती हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ लिख रही हूँ 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। अरे मैंने ये 80 को भी 2 बार ले लिया, सो यहाँ पर 1 0 आएगी, ठीक है। सो इंटीजर पार्ट क्या रहेगा, ये वाला। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या रहेगा, ये वाला, क्लियर। समझ में आया किस तरीके से करना है। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा इंटीजर, उसको 2 से क्या करना, डिवाइड, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको क्या करना, मल्टीप्लाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है, इंटीजर पार्ट में क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट में, जिससे आपको हर तरह से क्लियर हो जाएगा। और अगर हमें किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको, ठीक है। कोई भी बाइनरी नंबर है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लो कि हमें कोई नंबर गिवन है 110010, ठीक है। ये डेसिमल नंबर है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 2 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ठीक है। क्या है इसमें, देखो जो इसकी जो पोजीशन है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, वो किस में आ जाएंगे, 2 की पावर्स में आ जाएंगे, क्लियर। अगर यहाँ पर ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना होता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगी, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 3, इस तरीके से, क्लियर। तो अब देखो इसमें कैसे करेंगे हम, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई क्या है, 0, प्लस में 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1, प्लस में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 0, प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 0, प्लस में 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो 2 की पावर 0, ये क्या है, यहाँ पे किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या वैल्यू होती है, 1, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई 0 से 0, ये क्या है यहाँ पर 2, 2 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई 0 से, ये भी मल्टीप्लाई 0 से, 2 की पावर 4 कितनी है, 16, 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32। तो कितना आएगा, 16 प्लस में 32 प्लस में 2, ठीक है, 18 प्लस में 32 कितना बन गया यहाँ पर, ये 50, क्लियर। तो इसकी यहाँ पे डेसिमल वैल्यू क्या रहेगी, 50, ओके। सो ये ओके। तो किसी भी नंबर को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसके बेस से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ओके। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 0 1 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। अब हमें इसको करना है कन्वर्ट, तो यहाँ पर क्या है, वही वैसे सेम करेंगे, 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 5 से, ओके। यहीं पे मैं नीचे ही कर देती हूँ इसको फटाफट से। इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, ये इसको किया तो 2, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो 0, यहाँ पे क्या है 8, ठीक है, यहाँ पर क्या है 16, और यहाँ पर क्या है 0, तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस में 8 प्लस में 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 26, ओके। फिर अब जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है उसको कैसे करेंगे हम, देखो इसमें हम कैसे चलते हैं, इसमें हम देखो कैसे चलते हैं, राइट टू लेफ्ट में चलते हैं, ठीक है, वैसे भी। और इसमें हम कैसे चलेंगे, इस तरीके से, ओके, लेफ्ट टू राइट। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, माइनस में आएगी इसकी पावर, 2 की पावर माइनस में 1, 2 की पावर माइनस में 2, 2 की पावर माइनस में 3, क्लियर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 बाय में 2 मल्टीप्लाई में 0, 1 बाय में 4 मल्टीप्लाई में 0, सॉरी 1, प्लस में 1 बाय में 8 मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। तो 1 बाय 4 को क्या लिखते हैं,
0.25। ओके, 1/8 को क्या लिखते हैं, 0.125। ठीक है, ये तो 0 होगा प्लस में। सो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगी यहाँ पर, 0.375। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट हमारा निकल गया फ्रैक्शन का और ये वाला इंटीजर का। तो कैसे लिखेंगे इसको अब हम, 26 पॉइंट में 375, और ये क्या हो गया, डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी हमें बाइनरी नंबर है उसको इस तरह से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया किस तरह से हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया है, इंटीजर को कैसे किया है और फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे किया है, बहुत ईजी है। ओके, तो चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, इट इज ऑल्सो अ पोजिशनल वेटेज सिस्टम। पोजिशनल वेटेज सिस्टम क्या है, मतलब डिजिट की जो पोजीशन है ना उसकी वेटेज को डिफाइन करती हो। मान लो जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2 4 3, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसकी जो पोजीशन है इसकी वेटेज को डिफाइन करिए, जैसे 0 1 2। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी वेटेज है। ओके, ठीक है, इट्स बेस इज 8, सो इसका बेस क्या है, 8 है। सो द बाइनरी नंबर कैन बी ग्रुप इनटू 3। तो इसमें जो बाइनरी नंबर है वो कितने में ग्रुप होंगे, 3 में, क्योंकि क्या है, 8 को कैसे लिखते हैं हम, 2 की पावर 3। तो कितनी बिट्स इसमें यूज होंगी, 3 बिट्स यूज होंगी। ठीक है, ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स यूज होंगी, 3 बिट्स यूज होंगी। अगर यहाँ पर हेक्साडेसिमल है तो उसका बेस क्या है, 16, और उसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4। तो इसमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स यूज होंगी, 4 बिट्स यूज होंगी। कितनी बिट्स यूज होंगी, 4 बिट्स। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है, 32, ठीक है, और उसकी क्या है, यहाँ पर 2 की पावर 5 लिखते हैं उसको हम, है ना। तो इसमें कितनी बिट्स यूज होंगी, उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स यूज होंगी, 5। ठीक है, क्लियर। ये आपको आगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बाइनरी में काम आएंगी। ओके, एंड ईच ग्रुप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट। ठीक है, सो तो चलो इसको क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब हमें क्या दिया हुआ है, डेसिमल नंबर दिया हुआ है और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, अगर हमें डेसिमल नंबर दिया हुआ हो और किसी नंबर में हमें उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं कि इंटीजर पार्ट को डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं। 378 इसको हमने किसके साथ, 378 को क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो चलो 8 चौक 32, कितना बच गया हमारे पास, ये 5, तो कितना बच गया, 58। ठीक है, तो कितने पे जाएगा ये, 8×56 पे। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ पर 2 बच गया। फिर उसके बाद फिर से 8 से इसको डिवाइड, कितने पे गया, 8×5 = 40 पे गया, रिमाइंडर कितना बच गया इसमें, 7। ठीक है, फिर से ये जाएगा किस पे जाएगा, ठीक है, फिर ये 0 और रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच गया, 5 बच गया। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से, इस तरह से लिखेंगे, है ना, या बॉटम टू टॉप लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 5 7 2। ओके, तो ये हो गया इंटीजर पार्ट। और फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 744। अब जो ये डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट रहेगा इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, कितना आएगा, 3.52। और मैं कैरी यहाँ पे लिखती जाऊंगी, इसको हम क्या बोलते हैं, कैरी। तो 7 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, 52 इसको फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.16। ठीक है, इसको फिर से यहाँ पर मैं लिख दूंगी इसका 4। ठीक है, फिर 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 0.16 इसको पॉइंट में लिख देती हूँ ताकि याद रह जाए। ठीक है, तो 16.8 इसको क्या लिखेंगे, 1.28। तो 0 तो हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो फिर 3 4 डिजिट तक रख के छोड़ देते हैं फिर इसको। ठीक है, टॉप टू बॉटम में लिखेंगे हम इसमें भी, तो क्या आएगा यहाँ पर, 7341। 5 7 2 पॉइंट के बाद कैसे लिखेंगे हम, 7341। क्लियर, तो ये हो गया डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन। ओके, और इस तरह के अगर आपको अभी भी कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आगे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके,
और अगर और ऑक्टल से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? ऑक्टल से डेसिमल में कोई नंबर है ऑक्टल और उससे किस में चेंज करना है? डेसिमल में चेंज करना है। तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, गिवन बेस से। ओके, तो कैसे करेंगे देखो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4057 पॉइंट में 6। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 62, तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 80 से, 81 से, 82 से, ठीक है, 83 से। सो जो भी नंबर है बेस को, ठीक है, और इसको कैसे करेंगे? 8 की पावर -1, 8 की पावर माइनस में 2। ओके, सो 80 मल्टीप्लाई 7 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 81 प्लस में 82 मल्टीप्लाई 0 प्लस में 83 मल्टीप्लाई 4। ओके, फिर फ्रैक्शनल वाला पार्ट कैसे रहेगा? 1/8 मल्टीप्लाई में 6, ठीक है, प्लस में 1/64 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। तो इसको थोड़ा कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 से किया तो 2 तिया और 4, ठीक है, इसको किया तो 32। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1/32 प्लस में 3/4 प्लस में यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? तो 8 की पावर 0 कितना हो गया? 1, 1 मल्टीप्लाई 7 तो 7 प्लस में 8 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 40, ठीक है, ये 0 है। और 8 का क्यूब क्या होता है? सो 8 का क्यूब क्या होता है? 512। 512 को 4 से किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2048, ठीक है। इन सबको प्लस किया तो क्या आएगा? 2095, ठीक है। और ये वाला पार्ट में क्या आएगा? यहाँ पर 3/4 किया तो कितना आ गया? 0.75 प्लस में 1/32 0.031312, ठीक है। तो इसको प्लस किया तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2095 पॉइंट में 781 ओके, 7812, ठीक है। तो ये क्या आ गया? डेसिमल नंबर। क्लियर? तो अब क्या किया हमने? ऑक्टल नंबर था, ऑक्टल नंबर से किस में कन्वर्ट किया है? डेसिमल नंबर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है? अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज अ पोजिशनल वेटेज सिस्टम। द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 16। अभी बताया था मैंने पहले कि इसका बेस कितना होता है? 16 होता है। क्लियर? और और हेक्साडेसिमल जनरली कहाँ पे यूज होता है? एड्रेसिंग करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे? तो इसका बेस क्या रहेगा? यहाँ पर 10 और हेक्साडेसिमल का क्या रहेगा? यहाँ पर 16, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल है 30, क्या है एग्जांपल? 3568, ठीक है। फिर 35 को क्या करें? डिवाइड करेंगे 16 से। 16 दूनी कितना हो गया? 32। तो रिमाइंडर कितना बच गया? 3। फिर से किया 16 को, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। रिमाइंडर कितना बच गया? 2। तो फिर इसको किस तरीके से लिखते हैं हम? बॉटम टू टॉप। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 23 इंटीजर में, ठीक है। फिर उसके बाद 68 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 16 के साथ, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 68 0.68 को मल्टीप्लाई 16 से किया तो क्या आ जाएगा? 10 पॉइंट में 88। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट लेते हैं हम इसका फ्रैक्शनल वाला। तो 88 को फिर से किया तो 0.88। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 16 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 14 पॉइंट में 08। फिर उसके बाद फिर से 0.8 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 पॉइंट में 28, ठीक है। तो यहाँ पर कैरी क्या है? जो ये वाला पार्ट इंटीजर 16, 14, 1, ठीक है। तो इसको हम अब बताइए, इसको जो हम 10 लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल में, 14 को 14 लिख सकते हैं क्या? नहीं। 10 को क्या लिखते हैं हम? ए को हम क्या लिखते हैं? 10। बी को क्या लिखते हैं? 11। सी को क्या लिखते हैं? 12।
डी को क्या लिखते हैं 13, ई को क्या लिखते हैं 14, एफ को क्या लिखते हैं 15, ठीक है ना। तो ए को क्या लिखेंगे हम 10 और ई को 14 और ये क्या है 1। और किस तरह से लिखते हैं, टॉप से बॉटम में ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए ई 1, ओके। और पूरा जो ये क्या बनेगा 23 ए ई 1, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हेक्साडेसिमल नंबर। क्लियर, समझ में आया कैसे किया है हमने। इसमें 9 के बाद जो भी डिजिट्स होंगी उसको हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और कैसे किया है, 16 को इस वाले पार्ट को डिवाइड किया, इस वाले पार्ट को क्या किया है मल्टीप्लाई किया 16 से, ठीक है। फिर एक हम देख लेते हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, ठीक है। इसका बेस कितना होगा 16, इसका बेस कितना होगा 10, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले रखा है, लेते हैं 3A9E, ठीक है। इसको करते हैं हम डेसिमल में कन्वर्ट, ओके। तो यहाँ पे कैसे करेंगे 16 0 जो इसकी पोजिशनल वेटेज होता है उसके साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई, फिर क्या है 16 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3। तो देखते हैं ई को क्या लिखते हैं, अभी क्या था 14, तो 14 16 की पावर 0 प्लस में 9 मल्टीप्लाई में 16 की पावर 1 प्लस में 16 की पावर 2 क्या लिखते हैं ए को 10, ठीक है, प्लस में 3 इंटू 16 की पावर 3। तो इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या है 14 प्लस में 16 मल्टीप्लाई 9 कितना आ जाएगा यहाँ पे 144। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 को 10 से किया तो 2560। 16 का क्यूब क्या होगा 4096, 4096 को किससे करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 12288, ठीक है। 2560 प्लस में 144 प्लस में 14, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर इसकी, कितनी आ गई यहाँ पे 15006, ठीक है। क्लियर, सो ये हो गया यहाँ पर इसकी डेसिमल वैल्यू। क्लियर, सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है वो देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है, नंबर सिस्टम होता क्या है और कन्वर्जन किए हमने, ओके। डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। सॉरी ऑक्टल से बाइनरी में नहीं डेसिमल में, ओके। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे करना है और बाइनरी से डेसिमल में कैसे करना है, ये सारा किया अभी तक हमने, ठीक है। तो चलो सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी जो भी रह गया है तो बाकी जो हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ठीक है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी और ऑक्टल से बाइनरी में, ओके। सो ये वाली जो कन्वर्जन है वो हम कल करेंगे, बाकी इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू या पीवाईक्यूज है वो हम सारे के सारे कल कवर करेंगे, ओके। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।